देखिए बेटा प्लीज बातें बंद करें आप। चैप्टर नंबर 5 की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। और इसकी सेकंड एक्सरसाइज मिसलिनियस है सीधे अब, ठीक है। एक ही एक्सरसाइज थी, अब सीधे मिसलिनियस है। अच्छा ध्यान से सुनना बेटा, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट करवाया था लीनियर इनइक्वलिटीज, उसमें आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी। क्या थी बेटा वो प्रॉपर्टीज? कि कोई भी इनइक्वलिटीज दे रखी है आपको, आप उसके दोनों साइड में कुछ भी ऐड कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। इनइक्वलिटीज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना बेटा। लेकिन फिर ये बताया था माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करना हो या माइनस के नंबर से डिवाइड करना हो तो इनइक्वलिटीज का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। दूसरा मैंने एक ऐसे भी बताया था जैसे -x ग्रेटर देन -5 लिखा हो, दोनों तरफ माइनस का साइन लगा हुआ है और आप ये माइनस से माइनस कट कर सकते हो तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन की जगह क्या आ जाएगा? लेस देन आ जाएगा। दूसरा मैंने ये भी बताया था कि -x ग्रेटर देन 5 दे रखा है। अब एक साइड माइनस नहीं है, x पे माइनस है, आप ये वाला माइनस इधर लेके जाओगे तो इधर चला जाएगा, लेकिन साइन बेटा फिर भी चेंज होगा, ठीक है ना। ये दो स्टेप याद रखने हैं बेटा आपको। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको करा रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 9, ध्यान से समझना मेरे बेटा। थोड़ा सा चेंज है, जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था उससे थोड़ा सा मेथड चेंज हो रहा है। क्या है क्वेश्चन? सॉल्व करना है आपको। -8 5x -3 लेस देन 7। बेटा इधर देखो प्लीज, अब आरव इधर ध्यान दो, ठीक है। अब बेटा जो इनइक्वलिटीज आपको गिवन है उसमें दो बार सिंबल यूज हुआ है। देखो यहाँ पे भी यूज हो रहा है और यहाँ पे भी यूज हो रहा है, जबकि मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आपको पढ़ाए थे उसमें केवल एक ही जगह सिंबल यूज होते थे। अब एक ही क्वेश्चन में दो बार सिंबल यूज हो रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है बेटा सिंबल और यहाँ पे भी यूज हो रहा है सिंबल। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको बस अपने माइंड में एक चीज याद रखनी है कि मुझे बीच में कुछ भी, यहाँ बीच में क्या दे रखा है बेटा आपको? 5x -3 दे रखा है, बीच में क्या दे रखा है? और हमारा टारगेट ये रहेगा कि बीच में बस x आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा बीच में? बाकी जो कुछ भी है वो सब हमें रिमूव करना है, हटाना है। बस बीच में क्या रखना है बेटा? हमें x रखना है। अब ये बीच में x कैसे रखना है वो आपको बताता हूं मैं। सबसे पहले देखो ये -3 है, ये -3 कैसे हट सकता है बताओ बेटा? अगर इसके साथ में +3 आ जाए तो -3 से +3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? ऐड 3, पूरी इनइक्वलिटीज में क्या ऐड कर दूं बेटा? 3 ऐड कर दूं तो देखना क्या होगा? -8 + 3 लेस देन इक्वल टू 5x -3 + 3 लेस देन 7 + 3। बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटा किसी बच्चे को? -3 था तो मैंने +3 कर दिया पूरी इक्वेशन में। अब देखना बेटा -8 + 3 क्या हो जाएगा? ये -3 से +3 कट गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5x और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे बेटा? 10। बोलो कोई प्रॉब्लम? टारगेट क्या था हमारा? बीच में x लाना। अब बीच में क्या आ रहा है? 5x। बीच में क्या आ रहा है बेटा अभी हमारे क्वेश्चन में? अब x कैसे आएगा बताओ? ये 5 मल्टीप्लाई में है ना, पूरी इक्वेशन को मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई 5 तो क्या होगा बेटा? -5 अपॉन में 5, 5x अपॉन में 5, 10 अपॉन में 5। ठीक है मेरे बेटा, बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब देखना 5 से 5 कैंसिल, 5 से ये 10, 5 2 10, ये 5 से 5 कैंसिल, क्या बचेगा मेरे बेटा आंसर? -1। इधर क्या बचा? -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन क्या बचा बेटा यहाँ पे? 2। तो ये आंसर आ गया हमारा, -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2। या तो आंसर आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं या थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे आंसर में, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे -1, 2। क्या लिखेंगे बेटा? -1, 2। अब बताओ बेटा यहाँ पे इक्वल टू का साइन है? -1 के साथ में देखो इक्वल टू का साइन है ना। अगर इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। कौन सा ब्रैकेट आएगा? क्लोज। अब बताओ 2 वाले नंबर पे इक्वल टू का साइन है क्या?
तो इधर बेटा ओपन ब्रैकेट आएगा। कौन सा ब्रैकेट आएगा इधर? ओपन। तो ये आंसर भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा, दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं इसका आंसर। -1 पे क्लोज ब्रैकेट, 2 पे ओपन ब्रैकेट। अगर सपोज यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन नहीं होता तो क्या करते? दोनों साइड में ओपन ब्रैकेट। अगर बेटा इधर इक्वल टू का साइन होता तो 2 पे क्लोज आ जाता। क्लियर है बेटा? कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन सब। चलो आगे बढ़ेंगे बेटा, ये नोट कर लो पहले फटाफट से। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको करने को दे रहा हूं मैं आपको फिर। बेटा किसी को पूछना तो नहीं है? हो गया सब? आगे बढ़ जाऊं? बेटा नोट कर लिया? चलो मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 2 लेस देन इक्वल टू 3x -4 लेस देन इक्वल टू 5। सॉल्व करना है बेटा। और ये क्वेश्चन बेटा 1 to 6 तक करने हैं। हाँ बेटा। बेटा बुक में चेक कर लो आंसर। छः तक। बेटा फर्स्ट हो गया सभी बच्चों का? क्या फर्स्ट में पूछना है किसी को? फर्स्ट का आंसर कितना आया? 2,3, दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट। देखना बेटा सबका यही है। किसी का अगर नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करें। 6 तक बेटा सारे करने हैं, जो नहीं आए वो आप मेरे से पूछ सकते हो, जिसका आंसर मैच ना करे।
बेटा सुनो, बेटा अच्छा बेटा सुनो, बेटा एक सेकंड बेटा, सेकंड वाला पार्ट मैं करवा रहा हूँ, एक बार प्लीज देखो। सबसे पहले 6 -3 से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। पहले बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब बताओ बेटा, अब क्या करेंगे? प्लस का 12 हटाना है हमें, तो 12 का सब्ट्रैक्ट कर दे। तो 6 - 12 -6x प्लस 12 -12 12 -12। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? अब देखो 6 - 12 कितना होगा? ये 12 से 12 कट जाएगा, -6x। अब ये 0। अब बताओ अगला स्टेप क्या करना चाहिए बेटा? किससे डिवाइड करें? चलो 6 से डिवाइड कर दिया, चलो तो -6/6, एक ही बात है बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। -6x/6, 0/6, ये कट जाएगा, तो -1 -x 0। अगर कुछ बच्चों ने, ध्यान से सुनना बेटा, -6 से डिवाइड किया है, तो माइनस के नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो बीच के साइन चेंज करते हैं, तो इनइक्वलिटीज दोनों की चेंज हो जानी है, अगर आपने -6 से डिवाइड किया है तो। लेकिन अगर किसी ने +6 से किया है तो ये आएगा। लेकिन बेटा सुनो, अभी पूरा नहीं हुआ काम, बीच में तो केवल पॉजिटिव एक्स लाना है ना मुझे, तो ये माइनस हटाना है बीच में से। तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, -1 से मल्टीप्लाई करो, -1 × -1। बेटा काट, एक ही बात है, काट के दिखाते नहीं है, एक काटोगे ना, तो हमें तो पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी है ना। ऐसे नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता बेटा। यहाँ पे x लिखेंगे फिर, और इसका ऐसे करो बेटा, सुनो, माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन चेंज हो जाएगा, तो -1 का -1 में मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? +1। -1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये साइन चेंज x, ये भी साइन चेंज 0। ठीक है, साइन दोनों के चेंज करने हैं। अब बेटा इसको लिखेंगे कैसे? इसको सही तरीके से भी लिख सकते हो आप, ऐसे, x बीच में ही 0 ऐसे। तो आंसर क्या आएगा बेटा इसका? 0 to 1, ये आएगा बेटा आंसर। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? यही है, साइन दोनों के बदलने पड़ेंगे बेटा। थर्ड वाला करो, कर ट्राई करो, मैं करवाऊंगा थोड़ा है। पहले 4 हटा, एलसीएम ले लिया तो अपॉन में से 2 हटाओ, मल्टीप्लाई कर दो पूरी क्वेश्चन को 2 से। बेटा अब सेकंड हो गया सबका, थर्ड वाला ट्राई करो। बेटा 2 से डिवाइड करना है, तो अपॉन में 2 है ना, अब वो अपॉन वाला 2 कैसे हट सकता है? 2 से मल्टीप्लाई करोगे पूरी इक्वेशन को। बेटा थर्ड क्वेश्चन, -3 4 -7x/2 < 18। करो बेटा ट्राई, पूरा मैच कर लिया आंसर? आंसर जरूर मैच करो, तभी तो पता लगेगा सही है या गलत है। हाँ जी सब
बेटा सुनो, थर्ड वाला पार्ट अगर किसी बच्चे का नहीं हुआ है तो मैं करवा रहा हूँ, और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो देख लें। मैं थर्ड वाला करवा रहा हूँ। सबसे पहले ही देखो, ये प्लस का 4 है, ये +4 हटाना है, तो माइनस का 4 कर दे पूरी इक्वेशन में। तो -3 -4, 4 - 7x/2 था -4, और ये 18 - 4, पूरी इक्वेशन को -4 कर दिया। अब देखना बेटा, -3 और -4 -7, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो -7x/2, और ये 14। अब देखो अपॉन में 2 आ रहा है ना, 7x के अपॉन में 2 आ रहा है, अपॉन वाला 2 हटाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। तो यहाँ पे करेंगे -14, यहाँ बचाएगा -7x, और यहाँ हो जाएगा 28। बोलो कोई दिक्कत मेरे बेटे यहाँ तक? अब क्या करेंगे बेटा, 7 से डिवाइड कर दो, 7 से, या एक स्टेप कम भी कर सकते हो, सीधे सीधे -7 से डिवाइड कर दो, क्योंकि माइनस का 7 है ना, तो सीधे माइनस के 7 से डिवाइड कर दो। क्या होगा बेटा बताओ? -14 अपॉन में -7, साइन चेंज हो जाएगा, -7x अपॉन -7, ये भी साइन चेंज हो जाएगा, 28 अपॉन -7। बोलो कोई दिक्कत बेटे यहाँ तक? ये स्टेप समझ आ गया? अब देखो, माइनस से माइनस कट गया, 7 2 जा, -7 से -7 कट गया, और 7 4 जा, यानी ये आंसर बचा 2x -4। अब इसको सही तरीके से लिख लो, तो -4 पहले लिखा जाएगा, ये उल्टे साइन हो जाएंगे, और ये 2, तो बेटा आंसर क्या आएगा इसका? -4, 2। ये आंसर है बेटा थर्ड वाले का। अब बताओ कोई प्रॉब्लम? फोर्थ वाला ट्राई करो। हो गया? फोर्थ भी 6 तक करने हैं, 6 तक कर लिए बेटा। थर्ड हो गया सब बच्चों का? नोट कर लिया सबने? चलो फोर्थ करो। फोर्थ देखें, -15 3 ऑफ x -2 अपॉन में 5 लेस देन इक्वल टू 0। करो बेटा, फोर्थ वाला करें। बेटा करना सभी बच्चे खुद से, नहीं आ रहा हो मुझे से पूछ लेना, देख के गलत मत करना किसी का। हाँ, ये नीचे माइनस प्लस हो जाएंगे बीच में, ये भी माइनस, ये में 2 माइनस है ना, -1 +2 हो जाएगा।
है तेरा? दिखा रहा हूँ बेटा, दिखा रहा हूँ। तेरा फोर्थ वाला है, कौन सा है? हो गया बेटा थर्ड अब? तुम कौन सा कर रही हो? 5 फोर्थ हो गया? कर नहीं आ रहा? घर पे आके मानना, अभी क्वेश्चन कर ले। हम्म, यहाँ -7 से डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। ये ऐसे था तो -4 भी तो उधर लिखा है। अरे कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है x, ऐसे लिखा है मान लो, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ x इधर -1 -2 उल्टा करके लिख दिया बस। बेटा कितने हो गए? 6। बेटा फोर्थ हो गया सबका? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जल्दी करो। अरे तू ना कर ली बेटा, और बच्चों को भी कर लेने दे। हैं? फोर्थ हुआ नहीं हुआ तुम्हारा? बेटा हो गया? बेटा हो गए? देखो बेटा सुनो आगे, जिन बच्चों के नहीं हुआ है 6 अभी, वो कर लेना। क्या मैं करवा के दिखाऊं 5th 6 कोई नहीं आ रहा हो तो ये बेटा करना एक बार, ट्राई नहीं आया तो कल मुझसे दोबारा पूछ लेना, अगर बाई चांस नहीं आया किसी को तो। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, देखो इधर एग्जाम्पल नंबर 11। मैंने आपको एग्जाम्पल 11, बेटा सुनो ध्यान से। अब एग्जाम्पल 11 में मैंने आपको उसमें नंबर लाइन पर ग्राफ बनाने सिखाए थे ना, उसका यूज करना है हमें। देखो बेटा ये रहा,
सॉल्व 3x माइनस 7 लेस देन 5 प्लस x 11 माइनस 5x लेस देन इक्वल टू 1। बेटा सुनो, बेटा कोई बच्चा पहले प्लीज बात ना करे। समीर अब तुम सामने देखो जरा। बेटा 2 मिनट समझना। वैसे तो जो 5.1 में हमने किया था वही काम कर रहे हैं हम। 5.1 में जो मैंने नंबर लाइन पे ग्राफ बनवाया था वो उसमें क्या था, एक ही इक्वेशन थी, बस एक इनइक्वालिटीज थी। इस बार 2 दे रखी हैं और दोनों को एक ही ग्राफ में बनाना है। तो पहले मैं आपको क्या कर रहा हूँ बेटा, दोनों को अलग अलग करके दिखा रहा हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दो एग्जाम में क्वेश्चन को दोनों को अलग अलग बनाएं, बाद में कंबाइंड कर दें, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट एक ही बनाएं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको पहले सिखा रहा हूँ दोनों को अलग अलग, जो हमने 5.1 में सीखा था। सबसे पहले इसको करते हैं बेटा, इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालनी है। तो 3x प्लस का x इधर आके माइनस का x, 5 माइनस का 7 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 7। बेटा 3x में से x गया 2x, 7 प्लस 5 12, x क्या निकलेगा बेटा, लेस देन 6। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? अब सुनो, ध्यान से सुनना मेरे बेटा, 1 मिनट। अब इसका नंबर लाइन पे ग्राफ बनाना है, तो एक नंबर लाइन ड्रॉ की। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 मान लो, इधर -1 -2। बेटा सुनो, अब यहाँ पे 6 था ना, तो 6 पे एक सर्कल बना लो। पहले 6 पे एक सर्कल बना लिया, ये 5.1 में सिखाया था मैंने। बेटा मुझे बताओ, क्या यहाँ पे इक्वल टू का साइन है? अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो सर्कल ब्लैंक रहेगा, खाली रहेगा। और अगर इक्वल टू का साइन होता है यहाँ पे, तो इस सर्कल को पूरा डार्क कर देते, ठीक है। पहली बात तो सर्कल अब खाली रहेगा, ब्लैंक रहेगा। अब बेटा बताओ, आंसर 6 से कम है या 6 से ज्यादा है? x लेस देन 6 से कम है, तो बेटा 6 से पीछे की तरफ, 6 से कम की तरफ डार्क कर देंगे, 6 से कम की तरफ बेटा। ये तो बेटा इस पहली वाले का बन गया। ऐसे ही दूसरे वाले का बना के दिखाओ मुझे। फर्स्ट वाले का मैंने बनाया, सेकंड वाले का आप बना के दिखाओ। पहले अलग अलग ही बनाओ, बाद में कंबाइंड में सिखाऊंगा कैसे करना है। बना दो। सबसे पहले बेटा -5x 1 -11 -5x -10। देखना बेटा ये आ रहा है क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यही आएगा बेटा। अगर मैं इसका बनाऊंगा तो बनेगा 0 1 2 3 4, 2 पे सर्कल बनाया, उसे डार्क कर दिया, इस पूरे को डार्क कर देंगे। 2 से बड़ा तो 2 से ज़्यादा की तरफ, ये इधर की तरफ शेड होगा, ठीक है। अब बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम पहले यहाँ तक? दोनों का मैंने अलग अलग बना के दिखाया है आपको। एग्जाम में अलग अलग बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, चाहो तो बना दो तब भी गलत नहीं मानेंगे वो, है ना। डायरेक्ट भी बना सकते हो आप, अलग अलग भी करके दिखा सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो। अब सुनो जरा, अब इनको कंबाइंड करना है, पर ऐसा मत करना कि दोनों का अलग अलग बना के छोड़ाओ, तब नंबर नहीं मिलने हैं। दोनों का अलग अलग बना के बाद में कंबाइंड भी करना पड़ेगा, तब तो ठीक है। अब देखो बेटा, पहले वाला आंसर क्या कह रहा है हमसे कि 6 से कम, और दूसरे वाला आंसर क्या कह रहा है? अब बताओ दोनों का कंबाइंड डिसीजन क्या निकल रहा है कि 2 से ज्यादा है और 6 से क्या है, कम है। तो इन दोनों मीनिंग्स को एक लाइन में बना देंगे बस। अब कैसे, देखो बेटा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करें, 0 1 2 3 4 5 6, 6 पे ओपन ब्रैकेट मतलब ब्लैंक सर्कल 6 पे, और 2 पे बेटा डार्क सर्कल, ठीक है। अब इन दोनों के बीच को डार्क कर देंगे प्लेस, इनके बीच का जो पोर्शन है इसको डार्क शेड कर देंगे, बस ये आंसर हो जाएगा। बस इतना क्या काफी, ये हो गया बेटा। अब बताओ इसमें कुछ पूछना हो बेटा किसी बच्चे को तो, क्या पूछना है बेटा किसी को?
चलो अब मुझे करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 7 और 9 करना है। 8 और 10 होमवर्क में है। 7 और 9 यहीं पे करना है। क्वेश्चन नंबर 7 और 9, 8 और 10 होमवर्क में करेंगे। नाइन्थ, 8 और 10 होमवर्क में करने हैं। हाँ बेटा। एक्स एक क्या कह रहा है, -5 से एक्स लेस देन, रुको कौन सा वाला है बेटा ये, 9। एक्स ग्रेटर देन है बेटा -5। -5 से बड़ा इधर की तरफ बढ़ेगा ना। गलत करा है तुमने। अब ये तो मुझे नहीं पता कहाँ गलती करी है। प्लस का एक्स बचे बेटा, प्लस का एक्स बचेगा यहाँ पे, -x + 2x।
समझें। अभी एक मिनट, एक सेकंड रुक जाओ बस। बेटा प्लीज एक बात सही बच्चे, नाइन्थ वाला देखें। नाइन्थ में पहले वाले का सबने सॉल्व किया, ये आया x ग्रेटर देन -5, और दूसरा आपने सॉल्व किया x ग्रेटर देन 5 आया, यही आया ना बेटा। अब सुनो ध्यान से, एक बार बोल रहे हैं कि -5 से बड़ा, ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहे हैं 5 से बड़ा। तो बेटा दोनों में बताओ कॉमन पोर्शन कौन सा होगा? 5 से बड़ा वाला ही तो कॉमन होगा ना। बेटा सुनो इधर, पहले वाला देखो, यहाँ -5 है, 0 और ये 5, तो ये वाला शेड कैसे होगा? -5 से पूरा शेड हो जाएगा बेटा ये। अब दूसरे वाला देखो, अब दूसरा वाला क्या है? 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा बेटा ये इतना आएगा जो मैंने ब्लू वाला किया है। अब बताओ ऐसा कौन सा पोर्शन है जो दोनों में आया है? वो यही तो है बेटा दोनों में शेड। -5 से बड़ा किया पहले तो हमने, तो -5 से बड़ा जाएगा तो कहां तक बेटा? पूरा जा रहा है, और 5 से बढ़ाएगा तो यहां से जाएगा। तो ऐसा ही पोर्शन, यही तो पोर्शन है दोनों में आया है, तो 5 से बड़ा हुआ आंसर हो जाएगा, ये आएगा आंसर। ये 5 को -5 नहीं होगा बेटा। एक तो अगर आप तब तक समझो बेटा, सुनो इधर, जब तक आप चीजों को समझने की कोशिश नहीं करोगे, जब तक रटते रहोगे। पहले मैं बोल रहा हूँ कि x की वैल्यू -5 से बड़ी है, ठीक है, -5 से बड़ी है, तो -5 से लेके कितना भी नंबर आ सकता है। फिर मैंने आपको एक कंडीशन और दी कि 5 से बड़ी है, इसका मतलब आंसर कहां तक मैच करेगा? 5 से बड़ा वाला, -5 से 5 बीच वाला, तो खत्म हो गए सारे। बेटा हो गया या नहीं? बेटा सुनो अब, बेटा होमवर्क में कौन कौन से पार्ट हुए हैं आपके? अभी केवल 2 ही पार्ट हुए हैं। बेटा होमवर्क में बोले हैं ना वो दो, मैंने 8th और 10th दोनों बोले हैं। बेटा एक क्वेश्चन लिखो बस, चलो। x/4 लेस देन 5x - 2 अपॉन में 3 माइनस 7x - 3 अपॉन में 5। इसको ग्राफ पे बनाना है बेटा, नंबर लाइन के ग्राफ पे।